जब वो परवाह करना छोड़ देती है, तब वो ख्वाबों में बस जाती है। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों कुछ औरतें अचानक खामोश हो जाती हैं? क्यों वो जो कभी हर बात पर तुम पर मुस्कुरा देती थी, अब तुम्हारे नाम पर भी अपने होंठ सी लेती है? क्यों उसकी आंखों में वो पुरानी मासूमियत नहीं, बल्कि एक शांत अजीब सी गहराई उतर आई है? ये बदलाव अचानक नहीं आता। ये एक लंबी आत्मा की यात्रा होती है, छल से शुरू होकर चेतना की उस सीढ़ी तक जहां स्त्री अपने भीतर की देवी को पहचानने लगती है, जहां वो अब तुमसे नहीं लड़ती, बल्कि अपने भीतर की छाया से आंखें मिलाती है। कार्ल जंग ने इसे शैडो वर्क कहा था, एक ऐसा सामना जहां इंसान अपनी ही गहराइयों से गुजरता है, अपने ही डर, अस्वीकार और जख्मों की राख से फिर जन्म लेता है। जब एक महिला परवाह करना छोड़ देती है, तो दरअसल वो इल्यूजन तोड़ देती है, तुम्हारे बदल जाने की, तुम्हारे कभी उसे समझ लेने की, तुम्हारे वादों के सच हो जाने की। अब वो तुम्हारी वैलिडेशन नहीं ढूंढती, क्योंकि उसने अपने आत्मसम्मान की आवाज सुन ली है। वो अब रिश्ते में अपनी कीमत गिनती नहीं, क्योंकि उसे अब खुद की नजर में ही कीमत चाहिए। उसने प्रोजेक्शन करना बंद कर दिया है। अब वो तुम्हें अपने अधूरे पिता, खोए हुए प्रेमी या पुरानी उम्मीदों का चश्मा पहनकर नहीं देखती। अब वो तुम्हें सिर्फ इंसान समझती है, त्रुटिपूर्ण, सीमित और अपने ही डर में उलझा हुआ। और शायद इसलिए अब तुम्हारे घाव उसे मोहित नहीं करते, अब तुम्हारी खामोशी उसे रोमांचित नहीं करती, क्योंकि स्त्री जब अपने भीतर के घावों को सहलाना सीख जाती है, तो वो तुम्हारे टूटेपन को पूजना बंद कर देती है। वो फिर एम्पाथ नहीं रहती, जो खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देती थी। अब वो स्टोइक बन जाती है, एक शांत योद्धा जिसे न तुम्हारी नजरें डिगा सकती है, न तुम्हारी बेरुखी। और जब तुम उसे देखते हो, उसकी इस नर्म लेकिन कठोर उपस्थिति में, तो शायद तुम्हें लगता है कि वो बदल गई है, पर सच्चाई ये है कि वो अब पहली बार खुद हो गई है। अब उसके शब्द कम हैं, उसकी चाल धीमी है, पर उसके भीतर जो आग जल रही है, वो तपस्या की तरह शुद्ध है। अब वो तुम्हें माफ कर चुकी है, लेकिन भूल नहीं रही, बस आगे बढ़ रही है। उसने खुद को चुना है, बार बार, टूटकर, थककर, रोकर और फिर उठकर। अब अगर तुम उसे अपने ख्वाबों में देखते हो, तो जान लो वो वही रहती है, क्योंकि तुमने उसकी हकीकत में कभी जगह नहीं दी। अब वो जिस जगह पर खड़ी है, वहां प्रेम की परिभाषा बदल चुकी है। ये अब बलिदान नहीं है, ये अब समर्पण नहीं है किसी और के अधूरेपन को पूरा करने का। ये अब आत्मा का संतुलन है, जहां वो खुद से अलग नहीं पड़ती, चाहे सामने वाला कोई भी हो। ये वही अवस्था है जिसे जंग ने इंडिविडुएशन कहा था, जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप से एक हो जाती है। उसने रिश्तों को अब परीक्षा देना बंद कर दिया है। अब वो तुम्हारे व्यवहार को अपने मूल्य का आईना नहीं बनाती। तुम्हारा नजरअंदाज करना अब उसकी आत्मा पर चोट नहीं करता, क्योंकि उसने जाना है कि जब कोई बार बार तुम्हें देखकर भी अनदेखा करे, तो वो अंधा नहीं होता, बस तुम्हारी रोशनी से डरता है। और जो डरते हैं, उन्हें सहानुभूति दी जा सकती है, पर अपना घर नहीं। उसकी आत्मा अब किसी और के घावों की मरहम नहीं बनना चाहती। वो थक चुकी है बार बार उस दीवार से टकराकर, जो कभी खुलती नहीं। वो अब खामोश रहकर बोलती है, और उसकी खामोशी चीखों से कहीं ज्यादा स्पष्ट होती है। तुम्हें उसकी आंखों में अब वो सवाल नहीं मिलेंगे, क्या मैं काफी हूं? क्या तुम मुझे देख पाओगे वैसे जैसे मैं हूं? क्योंकि अब उसने खुद को देख लिया है। वो अब भीतर के अंधेरे में उतर चुकी है, और वहां उसने अपना अस्तित्व पा लिया है। उसने अपने ही हाथों अपने इनर चाइल्ड को उठाया, सहलाया और कहा, अब मैं हूं तुम्हारे लिए। अब वो रिएक्शन नहीं देती, अब तुम्हारे रूखेपन पर वो आहत नहीं होती, क्योंकि अब वो जानती है कि साइलेंस इज नॉट पनिशमेंट, इट्स प्रोटेक्शन। जब आत्मा पर बोझ ज्यादा बढ़ जाए, तो वो चुप हो जाती है, और वही चुप्पी उसे उसके अस्तित्व से जोड़ती है। और तुम अब महसूस करते हो
उस दूरी को जो उसने ओढ़ ली है। पहले वो हर दर्द तुम्हारे चेहरे से पढ़ लेती थी, अब वो खुद को पढ़ने में मग्न है। पहले तुम्हारा एक शब्द उसे खींच लाता था, अब वो खुद के स्पर्श से भर जाती है। पहले वो तुम्हें ढूंढती थी, अब वो खुद को पा चुकी है। ये जो स्त्री है, अब वो नीड नहीं करती, वो चूज करती है। और यही वो शक्ति है जो तुम्हें बेचैन करती है, क्योंकि जब तक वो तुम्हें पाने की चाह में थी, तुम ऊपर थे, लेकिन अब वो तटस्थ है और उसकी तटस्थता तुम्हारे भीतर के शून्य को उजागर करती है। तुम अब उसके ख्वाबों में क्यों हो? क्योंकि अब वो जाग चुकी है। वो जान चुकी है कि जो कुछ भी वो दूसरों में तलाशती थी, मान्यता, अपनापन, प्रेम, वो सब कुछ हमेशा उसके भीतर था। अब वो प्रेम को रोजमर्रा के इंतजार या हद से ज्यादा देने की आदत के रूप में नहीं देखती। वो अब प्रेम को किसी उपलब्धि की तरह नहीं कमाती, नहीं किसी अपराध बोध के बोझ से ढोती है। अब प्रेम उसके भीतर से बहता है, जैसे नदी अपने ही स्रोत से बहती है, निर्भर नहीं, बस प्रवाहित। और तुम जो कभी उसके दिल की धड़कनों में रहते थे, अब खुद को उसके ख्वाबों की परिधि में पा रहे हो। क्योंकि जब एक औरत परवाह करना छोड़ देती है, तब वो अपने भीतर का जादू बाहर बिखेरती है। वो अब किसी के इनकार से नहीं टूटती, क्योंकि उसने स्वीकार करना सीख लिया है, खुद को, अपनी सीमाओं को और दूसरों की सीमाओं को भी। कार्ल जंग ने कहा था कि हर स्त्री के भीतर एक छिपा हुआ शैडो होता है, जिसे समाज ने दबाया, जिस पर परिवार ने पर्दा डाला और रिश्तों ने कभी बोलने नहीं दिया। लेकिन जब वो शैडो उठती है, जब वो स्त्री अपने अंधेरे पक्ष को अपना लेती है, तभी उसका आत्म प्रकाश जन्म लेता है। अब वो अपने घावों को शर्म से नहीं छुपाती, उन्हें गहनों की तरह पहनती है। हर चोट, हर अपमान, हर अनदेखा किया गया पल अब उसकी स्मृतियों की लिपि बन गए हैं, जिसमें वो खुद को पढ़ती है। और जितना वो खुद को पढ़ती है, उतना वो तुम्हें देखना छोड़ देती है। तुम सोचते हो वो बदल गई है, नहीं, वो तो पहली बार सत्य हुई है। अब वो तुम्हारे अपॉलॉजी के इंतजार में नहीं बैठती, क्योंकि वो जान चुकी है कि क्लोजर बाहर नहीं मिलता, वो भीतर गूंजता है। जो उसे छोड़ गए, उन्होंने उसे दरअसल अपने ही भीतर जाने का मार्ग दिया, और अब वो वहां पहुंच चुकी है, जहां न गलतियां शर्म है, न अस्वीकार घाव। उसकी ऊर्जा अब किसी को मनाने में नहीं जाती, वो अब किसी को ये समझाने में समय नहीं गंवाती कि वो भी प्रेम के योग्य है, क्योंकि अब वो प्रेम है। और वो जानती है, जो प्रेम है वो कभी भीख नहीं मांगता। स्टोइक दर्शन कहता है, ही हु एंगर्स यू कंट्रोल्स यू। और अब कोई उसे क्रोधित नहीं कर सकता। उसका मौन अब हथियार है, उसकी नजाकत अब उसकी ढाल है। उसने मास्टरी पाई है अपने रिस्पॉन्सेस पर, अपनी बाउंड्रीज पर, और सबसे ज्यादा अपने मूल्य पर। अब तुम देखोगे वो भीड़ में अलग है, न किसी को जताती है, न किसी को जतवाती है, लेकिन फिर भी उसकी उपस्थिति गूंजती है। क्योंकि जो स्त्री खुद को जान लेती है, उसकी उपस्थिति किसी मंत्र की तरह होती है, शांत पर प्रभावशाली। और ये वही क्षण है जहां तुम उसे खोते हो, बिल्कुल उसी पल जब उसने खुद को पा लिया होता है। वो अब किसी की तालीम नहीं है, न किसी की तसल्ली। वो अब उस धरती की तरह है जो खुद में पूर्ण है, जिसके गर्भ में मौसम जन्म लेते हैं, पर जिसे किसी मौसम की जरूरत नहीं रहती। जब एक स्त्री परवाह करना छोड़ देती है, तो ये त्याग नहीं होता, ये आत्मसंलयन होता है। वो अब बाहर के शोर में खुद को खोने से मना कर देती है। उसे अब ये साबित नहीं करना कि वो कितनी वफादार है, कितनी समझदार, कितनी सहनशील। उसने वो खेल खेला था, वो परीक्षा दी थी, और अब वो अपना ही पाठ्यक्रम लिख रही है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। वो ये शक्ति अब जी रही है। बाहर की स्वीकृति, तुम्हारी वैलिडेशन, समाज की परंपराएं, सब कुछ अब उसके लिए धुंधले पड़ चुके हैं, क्योंकि उसका ध्यान अब उस एक लौ पर है जो उसके भीतर जल रही है।
वो अब प्रतिक्रिया नहीं देती, वो दृष्टि देती है। तुम्हारी भावनात्मक अनुपस्थिति पर अब वो टूटती नहीं, बस अपना स्पेस ले लेती है। तुम्हारे मैं व्यस्त हूं जैसे बहानों पर अब वो सवाल नहीं करती, बस तुम्हें तुम्हारे ही मौन में छोड़ देती है। वो जानती है कि साइलेंस दो चीजें लाता है, या तो सच्चाई या स्वयं का अंत, और उसे दोनों स्वीकार है। अब वो किसी को बदलने की आकांक्षा नहीं रखती, क्योंकि अब वो जान चुकी है कि एक स्त्री जिसे खुद को जानने का साहस हो जाए, वो किसी को बदलने में नहीं, खुद को विस्तार देने में यकीन रखती है। तुम्हारी भावनात्मक अनुपलब्धता, तुम्हारा बार बार पीछे हटना, तुम्हारा कभी न खुलने वाला हृदय, इन सब को वो अब एक केस स्टडी की तरह देखती है, न कि अपने जीवन का केंद्र। वो अब थेरेपिस्ट नहीं, वो अब ऑब्जर्वर है। और जब वो ऑब्जर्वर बन जाती है तो प्रेम भी स्पष्ट हो जाता है। अब वो इल्यूजन नहीं पालती कि एक दिन तुम बदल जाओगे। अब वो तुम्हें वैसे ही देखती है जैसे तुम हो, अपनी सीमाओं, अपने डर और अपनी परछाइयों के साथ। अब वो अनुग्रह में जीती है। उसका प्रेम अब किसी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद से जुड़ने का साधन है। उसकी उपस्थिति अब हीलिंग नहीं, जागरूकता है। और इस जागरूकता से जब वो उठती है तो वो संसार की नहीं, अपने स्वयं की महिला बन जाती है। अब वो हर जगह नहीं होती, लेकिन जहां भी होती है वहां पूरी होती है। और तब तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि तुमने क्या खोया। तुम सोचते हो काश वो फिर से वैसी हो जाए, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि उसने उस लड़की को खुद छोड़ दिया है जो सब कुछ सहकर भी मुस्कुराती थी। अब वो स्त्री है जो सिर्फ महसूस करती है, और जब नहीं महसूस करना चाहती तो खुद को तुम्हारे स्पर्श से भी दूर कर लेती है। अब वो प्रतीक्षा नहीं करती, न तुम्हारे संदेश की, न तुम्हारी मौजूदगी की, और न ही उस दिन की जब तुम शायद उसे समझ पाओ। उसकी प्रतीक्षा अब इनवर्ड जर्नी की ओर मुड़ चुकी है। अब वो उस स्त्री की प्रतीक्षा करती है जो उसके भीतर जन्म ले रही है, धीरे मगर ठोस रूप से। उसके भीतर जो नारी है, अब वो मुस्कुराती हुई पीड़ा नहीं, बल्कि मौन में खिलती शक्ति बन गई है, जो पहले बाहरी प्रेम में अपने अधूरेपन को भरती थी। अब वो भीतर के स्पर्श में पूर्णता महसूस करती है। वो अब किसी के शब्दों से नहीं, अपने मौन से हील्ड होती है। एपिक्टेटस ने कहा था, फ्रीडम इज द ओनली वर्दी गोल इन लाइफ। इट इज वन बाय डिसरिगार्डिंग थिंग्स दैट लाई बियॉन्ड आवर कंट्रोल। और वो इस सत्य को जी रही है। उसने कंट्रोल छोड़ दिया है। अब वो न तुम्हारी मनस्थिति को बदलने की कोशिश करती है, न तुम्हारे मूड के हिसाब से अपनी भावना तय करती है। वो जान गई है कि जो आत्मा सच में मुक्त होना चाहती है, वो सबसे पहले इल्यूजन को छोड़ती है। अब वो तुम्हारे दिल का इंतजार नहीं करती। अब वो अपना हृदय खोलकर खुद से संवाद करती है। वो उस बच्ची को जो कभी किसी के प्रेम में वैलिडेशन खोजा करती थी, अब गले लगाती है और कहती है, तुम पूरी हो। तुम्हें अब किसी की जरूरत नहीं कि वो तुम्हें बताए कि तुम काबिल हो। वो अब बाउंड्रीज तय करती है, न कड़वाहट से, न क्रोध से, बल्कि स्पष्टता से। उसके न अब अपराध बोध से नहीं भरे होते, वे प्रेम से परिपूर्ण होते हैं। और वो जानती है, जहां सच्चा प्रेम है वहां सहमति की जरूरत है, बलिदान की नहीं। तुम शायद अब भी वही हो, अपरिपक्व, भावनात्मक रूप से सीमित, अपनी ही असुरक्षाओं में डूबे हुए। लेकिन वो अब तुम्हारे भावनात्मक अक्षमता को अपनी असफलता नहीं मानती। उसने समझ लिया है कि कोई किसी को उतना ही समझ सकता है जितना वो खुद को समझता है। और चूंकि वो अब अपने भीतर उतर चुकी है, वो अब किसी की अधूरी दृष्टि से खुद को नहीं देखती। अब अगर तुम उसे ख्वाबों में देखते हो तो वो कोई कल्पना नहीं, बल्कि तुम्हारी खोई हुई संभावना है, क्योंकि वो अब उसी स्त्री में बदल चुकी है जिसे तुमने कभी संभाल नहीं पाया, जो खुद को थामने लगी है। और वो जो स्त्री खुद को थाम लेती है, वो फिर कभी किसी के सहारे नहीं चलती। वो उड़ती है, और जो उड़ता है उसे कोई पिंजरा बांध नहीं सकता। अब उसकी ऊर्जा किसी के प्रेम को सिद्ध करने में नहीं जाती, बल्कि उस स्त्री को गढ़ने में लगती है
जो अपनी चेतना से प्रेम करती है, वो चेतना जो दिन के उजाले में स्थिर रहती है और रात के अंधेरे में भी डरती नहीं। वो अब सवाल नहीं पूछती, तुम कहाँ थे, तुम क्यों बदले, क्या मैं तुम्हारे लिए कभी काफी थी? क्योंकि अब वो समझ गई है कि जो इंसान खुद को समझ नहीं सकता, वो किसी और को क्या समझेगा। वो तुम्हारे परिवर्तन की जिम्मेदारी अब अपने कंधों पर नहीं रखती। अब उसकी आहट से ही डर लगता है तुम्हें, क्योंकि वो अब अपने ही प्रकाश में चल रही है। उसके चलने में अब मोह नहीं, उद्देश्य है। उसकी आंखों में अब सवाल नहीं, उत्तर है। और ये उत्तर वो तुमसे नहीं मांगती, खुद से गढ़ती है। कार्ल जंग ने कहा था, Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. उसने अब अपने अनकॉन्शियस को देखने की हिम्मत कर ली है। अब उसके फैसले नियति नहीं, जागरूकता से चलाए जाते हैं। अब वो रिश्तों में अनजाने पैटर्न्स को दोहराने की बजाय उन्हें तोड़ती है। आत्मा की शांति के लिए, आत्मसम्मान की पुनर्प्राप्ति के लिए। तुम्हें शायद लगता था कि वो हमेशा इंतजार करती रहेगी, कि वो तुम्हारी कमियों को अपनी सहनशीलता से ढकती रहेगी। लेकिन अब वो अपनी सहनशीलता को अपने ही विरुद्ध जाने नहीं देती। अब अगर तुम उसे खो चुके हो तो समझ लो, तुमने उसे तब खोया जब उसने तुम्हें अपने ही भीतर खो दिया। क्योंकि एक स्त्री जब बार बार तुम्हारे शब्दों से ठोकर खाती है और फिर भी तुम्हारे मौन में उम्मीद खोजती है, तो वो भीतर से खुद को कुचलती है। लेकिन जिस दिन वो इस कुचले हुए हिस्से को देखती है, स्वीकारती है और फिर से गढ़ती है, वो दिन उसके पुनर्जन्म का दिन होता है। अब वो स्त्री नहीं जो प्रेम में मिटती थी, अब वो स्त्री है जो प्रेम में खिलती है। अब वो रिश्तों की गिरफ्त में नहीं, बल्कि अनुभव की ऊंचाई पर है। और तुम अब उसकी स्मृति में एक धुंधले अध्याय की तरह हो, जिससे उसने बहुत कुछ सीखा, मगर जिसे अब वो दोहराना नहीं चाहती। क्योंकि उसने सीखा है कि सच्चा प्रेम वो होता है जो आत्मा को जकड़ता नहीं, उसे उड़ने देता है। और तुम्हारा प्रेम, वो उसे पिंजरे में चाहता था। अब वो मुक्त है, अपने स्पर्श से, अपनी दृष्टि से, अपनी उपस्थिति से। वो अब वहां नहीं है जहां तुम हो, क्योंकि वो अब खुद की यात्रा पर निकल चुकी है और उसकी ये यात्रा तुम्हारी सीमा के पार जाती है।